मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं आप लोग को इंग्लिश का वोकैब का रिवीजन करा रहा हूं। बीच में गैप हो गया था दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट कुछ ऐसी पर्सनल काम भी होती है जिसको करना पड़ता है। या कोई बात नहीं, वो पर्सनल लाइफ की बातें हैं। मैंने जब आप लोगों से वादा किया है कि आप लोग को इंग्लिश वोकैब का रिवीजन कराऊंगा, तो ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों, अभी इंग्लिश के वोकैब का मैं आपको लोग का रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, ये जो है पार्ट मेरा 6 है। वीडियो का पार्ट 6 है इंग्लिश वोकैब का, जो कि आप लोग के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी के सभी पैटर्न CHSL, CGL, MTS और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे जाने योग्य बहुत ही अत्यंत उपयोगी हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। दोस्तों, जैसा कि एसएससी का ट्रेंड है कि एसएससी में क्वेश्चन रिपीटेशन का एक ट्रेंड है, तो बार बार पूछा जाता है। तो मैं इसमें आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा और आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा कितने बार कौन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अभी फॉर्म भरा जा रहा है मई में, लगभग 5 मई तक एसएससी का डेट है। उसको आप लोग फॉर्म भर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग फॉर्म लगभग भर दिए। बाकी जो लोग बच गए होंगे, कृपया करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें और चेक कर लें सब कुछ। उसके बाद वो लोग अपना तैयारी शुरू कर दें। और दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी है। देखिए, अभी क्या है कि मैथ और रीजनिंग में तो आपको नंबर आना है, लेकिन मार्क्स अगर ज़्यादा लाना है, रैंकिंग लाना है, तो आपको इंग्लिश पे अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग अगर उपयोगी है तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों मैं बोलूँगा नहीं, जैसा आप लोग को उचित लगे आप सब्सक्राइब करें, नहीं लगता है नहीं, कोई बात नहीं। बट फिर भी उम्मीद है कि ज़रूर आप लोग पॉजिटिव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल नंबर है दोस्तों 271। इनवोयस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। ये 3 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। ये है फीलिंग ऑफ डिसकॉन्टेंटेड, aroused by someone else possessions और क्वालिटीज। इसको बोलते हैं ईर्ष्या करना, ईर्ष्या। इन्वायरमेंट 272। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। ये 3 बार एसएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। द कंडीशन दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ये 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। A large number of cases of a particular disease happening at a same time in a particular community. इपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला। जैसे किसी का कब किसी का मन बहलाना होता है तो इपिग्राम करते हैं, चुटकुला सुना देते हैं, तो उसका मन बहल जाता है। अ शॉर्ट पोएम फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन ए क्लेवर और अम्यूजिंग वे। ये 3 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा भाषण। जब किसी के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं तो यूमोलॉजी बोलते हैं। A speech, piece of writing, praising somebody, something very much, उसको बोलते हैं प्रशंसा भाषण। 3 बार ये पूछा जा चुका है एसएससी में। 276 यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है व्यंजना। 3 बार ये पूछा जा चुका है दोस्तों। एन इनडायरेक्ट वर्ड फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर समबडी, व्यंजना करना। 3 बार पूछा जा चुका है। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना, एम्ब्रासिंग और अनप्लीजेंट टू मेक नोन टू द पब्लिक। ये भी 3 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। फेबल का मतलब होता है कल्पित कहानी। 3 बार पूछा जा चुका है। only to a few people or that was meant to be kept a secret, a traditional short story, इसको बोलते हैं कल्पित कहानी करना। फैंटासी का मतलब होता है कपोल कल्पित का मतलब होता है फैंटासी। ये भी 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी में। दैट टीचेज अ मोरल लेसन
a pleasant situation that you imagine but that is unlikely to happen. 280 में फैसिस्ट का मतलब होता है तानाशाही का समर्थन करना. A person who suppose an extreme political system or attitude which is in favor of a strong central government and समर्थन करना. तानाशाही का समर्थन करना 3 बार पूछा जा चुका है. फेटल का मतलब होता है फैटल 281 फैटल कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, घातक होना, फैटल बोला जाता है इसको, घातक होना. फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के समान, कनेक्टेड विथ एन एनिमल ऑफ एन कैट फैमिली, 3 बार पूछा जा चुका है. फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, एबल टू चेंज टू शूट न्यू कंडीशन और सिचुएशन. फ्लोरा 284 द प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट और पीरियड ऑफ टाइम, इसको वनस्पति बोलते हैं, एक तरह का पौधा होता है फ्लोरा, ये वनस्पति 3 बार पूछा जा चुका है. जीनियोलॉजी का मतलब वंशावली, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द इंसेस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन वर, इसको वंशावली बोलते हैं, 3 बार पूछा जा चुका है. 286 जियोलॉजी का मतलब भूगर्भ शास्त्र, द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक एंड सॉइल ऑफ विच द अर्थ इज मेड, 3 बार पूछा जा चुका है दोस्तों. ये जर्मिसाइड का मतलब होता है अंकुर का नष्ट, 3 बार पूछा जा चुका है. अ सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एक्सेट्रा, अंकुर का नष्ट करने की शक्ति से युक्त. हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, इट्स ओनली प्लांट एनिमल दैट इज कॉल्ड हर्बीवोर. 288 हो गया. नाउ 289 पे हम आते हैं दोस्तों. 289 में होता है हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, अ पर्सन हु होल्ड्स अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन दैट इज कॉल्ड विधर्मी. हाईजैक करना का मतलब होता है एक विमान का अपहरण करना. टू यूज वायलेंस और थ्रेट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस और डिमांड समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं हाईजैक करना. ये भी 3 बार पूछा जा चुका है. विमान का अपहरण करना. होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, होमेज 291 समथिंग दैट is said done to show or respect for somebody. homogeneous का मतलब होता है सजातीय, ये 3 बार पूछा जा चुका है. all things or people of the same or similar kind of nature. horizon का मतलब होता है क्षितिज, the furthest you can see where the sky seems to meet the land the sea. ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, concerned with reducing suffering and improving the condition that people live in, 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा. ये जितनी भी क्वेश्चन दोस्तों बता रहा हूँ आपको, सब एसएससी ने इसको पूछ रखा है ऑलरेडी. हाइम का मतलब होता है भजन करना, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड और टू अ सेंट और टू अ नेशन, भजन करना होता है हाइम. आइडियोसाइंक्रेसी का मतलब होता है अनोखापन, अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग एक्सेट्रा, स्पेशली व्हेन इट इज अनयूजुअल, तो इसको बोलते हैं अनोखापन. 3 बचा चुका है. इलिसिट का मतलब होता है अवैध, नॉट अलाउड बाय लॉ, कानून के द्वारा जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता है. इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, गंवार, निरक्षर, नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट. इम्प्लोरर का मतलब होता है अनुनय विनय करना, 3 बार पूछा जा चुका है 299 में. अ पर्सन हु आस्क somebody to do something because he wants need it very much. इम्प्रीग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य, ये 3 बार पूछा जा चुका है. स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट चेंज. इनएसेसिबल का मतलब होता है दुर्गम, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट. 301 302 में इंडिलीबल का मतलब होता है अमिट, जो कभी न मिट सके.
दैट कैन नॉट बी रिमूव और इरेज्ड, 3 बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब होता है अक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, अभियोग लगना, किसी तरह का दोष लगना। इन इलिजिबल, इन इलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य, नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव और टू डू समथिंग, 3 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है इनेक्सोरेबल, इनेक्सोरेबल का मतलब निष्ठुर, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, जिसको बदला नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है और चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको निष्ठुर बोला जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका है। इंटरमेंट, इंटरमेंट, इंटरमेंट का मतलब होता है दफन करना, द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, दैट इज कॉल्ड दफन करना, 3 बार पूछा जा चुका है। इंटरमेंट, इंटरमेंट, इंटरमेंट का मतलब होता है नजरबंदी, द एक्ट ऑफ कंटिनिंग कन्फाइनिंग समवन इन ए प्रिजन, जेल में रखने को नजरबंदी कहा जाता है, 3 बार पूछा जा चुका है। 308 इंटीरिगेनम, इंटीरिगेनम में 2 शासनों के बीच का काल, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा डज नॉट हैव अ लीडर एंड इज वेटिंग फॉर द न्यू वन, दैट इज कॉल्ड बीच के काल, 3 बार पूछा जा चुका है। जज का मतलब न्यायाधीश होता है, अ पर्सन इन ए कोर्ट हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड और टू मेक लीगल डिसीजन, 3 बार पूछा जा चुका है। कैनेल, कैनेल का मतलब होता है शोक सूचक घंटे की ध्वनि, द साउंड ऑफ ए बेल संग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ, फ्यूनरल एंड द एंड ऑफ द समबडी समथिंग। 310 कंप्लीट हो गया दोस्तों, 311 में चलते हैं। लैंडस्केप, एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस लार्ज एरिया ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड परिदृश्य, 3 बार पूछा जा चुका है। लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट का मतलब होता है कुशल श्रमिक जो कीमती पत्थरों को काटता है और उकेरता है, उस पर नक्काशी बनाता है। अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स, 313। लैक्साटिव, लैक्साटिव का मतलब पेट साफ करने वाली, अ मेडिसिन फूड ड्रिंक दैट मेक्स समबडी एम्पटी देयर बॉल्स इजिली, बाउल्स, बाउल्स, बाउल्स इजिली। लीज का मतलब होता है पट्टे पर लेना किसी चीज को, जमीन वगैरह को ना, 314। A legal agreement that allows you to use a building piece of equipment, some land for a period of time, usually in return for rent. Legend का मतलब होता है story from ancient times about people and event that may or may not be true. दिव्य चरित्र, 315 कंप्लीट हो गया। 316 लोक्वांसियस, लोकांसियस का मतलब बात बनाने वाला, बातूनी, वन हु टॉक्स अ लॉट, 3 बार पूछा जा चुका है। मेडन स्पीच, द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, पहला भाषण, उसको मेडन स्पीच बोला जाता है, 3 बार पूछा जा चुका है। 318 मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन देना, अ प्रपोजल रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटी एक्सेट्रा। मिंट, 319 मिंट, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। टकसाल, टकसाल जहाँ पे क्वाइंस बनाया जाता है, सिक्के का निर्माण होता है। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस। मोनोलॉग, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ conversation that stops other people from speaking or expressing an opinion, 3 बार पूछा जा चुका है। मोनोथेइज्म, मोनोथेइज्म एकेश्वरवाद, 3 बार पूछा जा चुका है। द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ऐसा विश्वास होना कि केवल एक ही ईश्वर है, इसको एकेश्वरवाद बोलते हैं। मोर्टल मतलब सब्जेक्ट टू डेथ, नासवान होना, 3 बार पूछा जा चुका है। म्यूटिनी मतलब गदर, the act of refusing to obey the order of somebody in authority, especially by the soldier and sailor in the defense services। 325 माइस्टिक, माइस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी, 3 बार पूछा जा चुका है। अ पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विथ गॉड थ्रू प्रेयर एंड
meditation, and so understand important things that are beyond normal human understanding। 325 कंप्लीट हो गया। 326 न्यूपाइथ पाइथ, a person who has recently started an activity। नवसिखुआ बोलना 3 बार पूछा जा चुका है। नाइम्फोमैनिया, नाइम्फोमैनिया का मतलब होता है स्त्रियों का कामोन्माद, कामोन्माद। द बिहेवियर ऑफ वुमेन हु हैज और वांट टू हैव सेक्स वेरी ऑफन, इसको बोलते हैं नाइम्फोमैनिया। ओबेसेंस, ओबेसेंस का मतलब होता है आदर, द एक्ट ऑफ ओबेइंग, उसको आदर करना होता है। 328 हो गया। 329 ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब अष्टकोना जिसमें 8 कोना हो। द फ्लैट शेप विथ यिट स्ट्रेट साइड्स एंड यिट एंगल, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन। 3 बार पूछा जा चुका है। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग। ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सर्वभूत। प्रेजेंट एवरीवेयर, जहाँ सब जगह पहुंच प्रेजेंट हो, उसको 331 हो गया है। 3 बार पूछा जा चुका है। ऑन्कोलॉजी, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, कर्क रोग विज्ञान बोला जाता है। 3 बार पूछा जा चुका है। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन का मतलब प्रकाश विज्ञान शास्त्री। अ पर्सन हु जॉब इज टू एग्जामिन पीपल्स आईज एंड टू रिकमेंड एंड सेल ग्लासेस। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट का मतलब होता है धनी। रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी, 3 बार पूछा जा चुका है। 335 ओरेटेशन, ओरेटेशन का मतलब होता है भाषण। अ फॉर्मल स्पीच मेड ऑन ए पब्लिक ओकेजन स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी, 3 बार पूछा जा चुका है। ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज ए गुड इन पब्लिक स्पीकिंग हु मेक्स फॉर्मल स्पीचेज, वक्ता, अच्छा वक्ता। 3 बार पूछा जा चुका है। 337 ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। अ पर्सन हु स्टडी बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में जो अध्ययन करता है। 338 ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके वह बच्चा जिसके पेरेंट्स माता पिता मर गए हों। 339 पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों का दवा करने की विद्या। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीजेज। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब होता है विप्लव। अ सिचुएशन इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइज, एक्टिविटी एंड कंफ्यूजन बिकॉज पीपल आर एंग्री और फ्राइटेंड। 341 पैंथेइज्म, पैंथेइज्म का मतलब होता है देव पूजा। द बिलीफ दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, 3 बार पूछा जा चुका है। पैट्रिशन, पार्टीजन, पार्टीजन का मतलब पक्षपातपूर्ण। एन आर्डेंट एंड enthusiastic supporter of some person activity। pedestrian, pedestrian का मतलब जो पैदल चलता है, 3 बार पूछा जा चुका है। a person walking and not traveling in a vehicle। पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीपीय। a large mass of land projecting into a body of water, 3 बार पूछा जा चुका है। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। a person who thinks deeply about things। पिल्फरेज का मतलब होता है चोरी। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट और स्मॉल आर्टिकल्स, 3 बार पूछा जा चुका है। 347 पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है प्रथम अन्वेषक। अ पर्सन हु इज द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप द पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, कल्चर एक्सेट्रा दैट अदर पीपल देन कंटिन्यू टू डेवलप, 3 बार पूछा जा चुका है। प्लेगरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर। someone who uses another person's words, ideas and if they were his own, ये 3 बार पूछा जा चुका है। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अ फ्लैट शेप्स विद द एट लीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स, यूजुअली 5 और मोर, उसको बहुभुज बोला जाता है। पॉलीथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट का मतलब बहुदेववादी। वन हु बिहेव्स इन ए पार्ट प्लूरालिटी ऑफ गॉड्स, बहुदेववादी, यह 3 बार पूछा जा चुका है। दोस्तों 350 तक कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 6 है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और आप लोग के स्वर्णिम भविष्य की मैं शुभकामना करता हूँ।
और दोस्तों इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। एसएससी एक क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए जाना जाता है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,